हैं, सुसमाचार जो शब्द है वो अपने आप में ही अपना अर्थ बता रहा है, शुभ संदेश, शुभ संदेश यानी अच्छा संदेश। अब अच्छा संदेश किसके लिए? अभी एक व्यक्ति चोर है, सोच लीजिए चोर है, तो उसके लिए जो शुभ संदेश होगा वो जिस घर में चोरी करने जा रहा है वो उसके लिए शुभ संदेश नहीं होगा। उदाहरण में बताता हूं, अगर मेरा घर है और मैं अपने घर पे ताला ना लगाऊं, मेरा घर है और मेरे घर पे मैं ताला ना लगाऊं, तो वो चोर के लिए शुभ संदेश है, मेरे लिए शुभ संदेश नहीं है, मेरे लिए वो दुख का संदेश है। तो शुभ संदेश मेरे लिए क्या है कि मेरा ताला कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन वो चोर के लिए क्या है? वो दुख का संदेश है कि इनका ताला कोई भी चोर तोड़ नहीं पाएगा। तो शुभ संदेश सभी लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन मानव जाति के लिए शुभ संदेश क्या है? सभी लोग बोलते हैं किसी के लिए शुभ संदेश होगा, आज मुझे एक नौकरी मिल गई, आज मुझे पैसा मिल गया, मेरे बच्चे का अच्छी जगह एडमिशन हो गया, मेरा अच्छी जगह एडमिशन हो गया, मेरी इतने हजार की नौकरी लग गई, मुझे इतनी बड़ी गाड़ी मिल गई, मेरी बीमारी ठीक हो गई। ये सब भी शुभ संदेश है, लेकिन क्या यही शुभ संदेश है? क्या आपकी नौकरी परमानेंट है? क्या आपका जो कॉलेज है वो हर समय अच्छे रैंक में रहेगा? क्या आपकी गाड़ी आपकी जिंदगी अच्छी कर देगी? क्या वो गाड़ी का एक्सीडेंट होके वो बर्बाद नहीं हो जाएगा? ये तात्कालिक चीज है, वो शुभ संदेश हो ही नहीं सकता, ये शुभ संदेश नहीं है। शुभ संदेश का मतलब ऐसा संदेश जो आपको हर समय शुभ ही रहेगा। बाकी सारे पैसा, धन दौलत, बाकी सारी चीजें शुभ संदेश इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो हर समय शुभ नहीं है। कहीं ना कहीं जाके यही चीज, आज बहुत पैसा आपके लिए खुशी का कारण होगा, लेकिन कल वही पैसा आपके विरोध में जाएगा। आज आपकी नौकरी, बड़ी नौकरी आपके लिए शुभ संदेश है, लेकिन कल वही बड़ी नौकरी आपको टेंशन और बाकी जो दिक्कतें देगी, तो ये शुभ संदेश नहीं है। इसीलिए मैंने बोला शुभ संदेश जो है लोगों के अनुरूप होता है, किसी के लिए कुछ शुभ संदेश होगा, किसी के लिए कुछ शुभ संदेश नहीं होगा। तो शुभ संदेश, सत्य जो है वो सबके लिए समान होता है, सत्य सभी के लिए समान होता है। और सत्य, सच्चा शुभ संदेश क्या है जो सभी के लिए समान होगा? वो ये है कि मनुष्य के जीवन में अनंत मृत्यु है। ये एक सबसे बड़ा सत्य है। मृत्यु इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। पैदा होना जरूरी नहीं कि कोई भी एक इंसान से किसी का पैदा होना जरूरी है, लेकिन पैदा हुए इंसान का मृत्यु होना तो अवश्य है। तो शुभ संदेश क्या है? शुभ संदेश वो है कि हम जो अनंत मृत्यु में जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस अनंत मृत्यु से बचाया। जिस प्रकार जरिन ने बोला, उद्धार। शुभ संदेश का मतलब हम में से किसी को भी अनंत मृत्यु नहीं मिलेगी और ये सबके लिए समान है। ये ऐसा नहीं है कि ये अनंत मृत्यु नहीं मिलेगी, यानी अनंत जीवन जो हमें मिलने वाला है वो कल बदलेगा नहीं, वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसका वायदा देने वाला और कोई नहीं, इस संसार को रचने वाला यीशु मसीह है। यानी शुभ संदेश क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर जो हमारे जीवन में उद्धार आता है, जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है, वो शुभ संदेश है। तो शुभ संदेश का अर्थ आप समझ चुके हो, सुसमाचार का अर्थ समझ चुके हो, गॉस्पेल का अर्थ समझ चुके हो। अब इसमें गहराई में जाने की जरूरत हमें नहीं है। तो शुभ संदेश क्या है? ऐसा संदेश जो हमेशा के लिए शुभ रहेगा, हमेशा के लिए गुड रहेगा। गॉस्पेल गुड न्यूज रहेगा हमेशा के लिए। चाहे वो अमेरिका में बैठा इंसान हो, उसके लिए भी वो शुभ संदेश है। अगर वो हिंदुस्तान में बैठा हुआ इंसान हो, उसके लिए भी शुभ संदेश है। गरीब हो, उसके लिए भी शुभ संदेश है। अमीर हो, उसके लिए भी शुभ संदेश है।
चोर हो उसके लिए भी शुभ संदेश है, घर का मालिक हो या पुलिस हो उसके लिए भी शुभ संदेश है। ये सबके लिए अलग अलग नहीं होता, ये एक ही है। वो एक शुभ संदेश क्या है कि हमें अनंत मृत्यु से प्रभु यीशु के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। तो शुभ संदेश आप लोगों को पता चल गया। शुभ संदेश का मतलब वो जो सभी के लिए समान है, इसमें कोई भी अलगाव नहीं है किसी और के लिए। अब यहां पर बात आती है, जब मैं उस सवाल पर वापस आता हूं कि मैंने आपको ये बाइबल दिखाया और बोला कि ये शुभ संदेश है कि नहीं। अभी फिलहाल सबने कैमरे बंद कर लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं, अगर मैं अनदेखे परमेश्वर पे विश्वास कर सकता हूं तो ये अनदेखे गूगल मीट पे भी विश्वास करता हूं कि इसके पीछे लोग बैठ के सुन रहे हैं, मैं अपने आप से बात नहीं कर रहा हूं। इसीलिए मैं प्रचार कभी भी ऑनलाइन नहीं करता। प्रचार करने का जो दर्द मैं कभी उठाता नहीं हूं, क्योंकि कोई आता नहीं है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप लोग किसी ऐसी परिस्थिति में जाते कैमरा नहीं ऑन कर सकते, जरूरी नहीं है कैमरा ऑन करना, लेकिन स्टिल। तो मैंने आपको ये बाइबल दिखा के बोला था कि ये शुभ संदेश है, तो और या यीशु मसीह की जो कहानी है, संदेश है, वो शुभ संदेश है। तो आप सभी ने एक मत होकर बोला यीशु मसीह का जो संदेश है या यीशु मसीह की जो कहानी है वो सुसमाचार है। बिल्कुल सही, आप सही है। लेकिन एक जो दूसरी बात आप भूल गए, शुभ संदेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आसान शुभ संदेश, इजी, इजी गॉस्पेल। इजी गॉस्पेल क्या है? यीशु मसीह की कहानी वो इजीली समझ में आती है। यीशु मसीह की कहानी इजीली समझ में आती है, आसानी से समझ में आ जाती है, इसलिए हम उसे आसान सुसमाचार कहते हैं। दूसरा एक सुसमाचार है जिसे बोलते हैं वाइडर गॉस्पेल या ब्रॉडर गॉस्पेल, या हिंदी में बोला जाए तो महान सुसमाचार। वो बाइबल है, यानी ये पूरा बाइबल ही सुसमाचार है, सिर्फ यीशु सुसमाचार नहीं है। अगर हमें जब सुसमाचार समझना होगा तो हम जब भी सुसमाचार की बात आती है यीशु में रोक देते हैं, नहीं, ये पूरा का पूरा बाइबल ही सुसमाचार है। इसके शुरुआत से लेकर अंत तक मानव जाति के उद्धार के बारे में तो लिखा है। सुसमाचार क्या है? अभी 2 सेकंड पहले हमने पढ़ा, सुसमाचार का अर्थ मानव जाति के उद्धार के बारे में हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा संदेश लेकर आता है। ये चोर के लिए भी, पुलिस के लिए भी, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, पुरुष के लिए भी, स्त्री के लिए भी, बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, सभी व्यक्तियों के लिए सुसमाचार है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए सुसमाचार नहीं है। तो इस प्रकार ये महान वाइडर गॉस्पेल, ब्रॉडर गॉस्पेल है। अब आप बोलोगे कि ये वाइडर गॉस्पेल क्यों है? गॉस्पेल को, अगर आप सुसमाचार को 4 पॉइंट्स में आज मैं आपको समझाने वाला हूं। 4 पॉइंट में आपको मैं सुसमाचार समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि सुसमाचार, बाइबल ही सुसमाचार है, और यीशु का जो संदेश, जो सुसमाचार है, वो आसान सुसमाचार है। आसान, ये गहरा सुसमाचार है, वो आसान सुसमाचार है। दोनों में फर्क यही है, ये गहरा सुसमाचार है, वो आसान। आसान सुसमाचार किसको जरूरत है? जो यीशु को नहीं जानता, उसे आसान सुसमाचार की जरूरत है। गहरे सुसमाचार की किसको जरूरत है? गहरे सुसमाचार की जरूरत उसके चेलों को है, जो उसके चरणों में बैठ के पढ़ते हैं। अगर आप उसके चरणों में बैठ के पढ़ते हो तो आपको गहरी चीज सीखनी है ना। तो मैं आज आपको गहरा, ब्रॉडर गॉस्पेल सिखाने के लिए आया हूं। आसान सुसमाचार मैं आखिरी में बोलकर खत्म कर दूंगा, लेकिन मुख्यतः ये बाइबल किस प्रकार गॉस्पेल है, आज मैं ये साबित करूंगा कि सुसमाचार ये पूरा का पूरा बाइबल है। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट, सुसमाचार, गॉस्पेल, सबसे पहला पॉइंट सुसमाचार का। सुसमाचार हमें बताता है कि गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है। गॉड इज गुड, सबसे पहली चीज गॉस्पेल, सुसमाचार का सबसे पहला पॉइंट है। सुसमाचार हमें यह बताता है, सुसमाचार हमें यह बताता है कि गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है।
अब इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर भला होने का अर्थ क्या है? परमेश्वर भला है यानी भला परमेश्वर भली बातें ही कर सकता है। भला परमेश्वर भली बातें ही कर सकता है। इसीलिए तो ये सुसमाचार है हमारे लिए, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो भला है। क्योंकि वो भला है तो वो भला ही कर सकता है। जिस प्रकार हम अगर कूड़ा फेंकेंगे अपने घर से, इसका मतलब क्या? हमारे घर में ज्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है ना, हम या उसकी जगह पर हम अपने घर से फूल फेंकेंगे तो इसका मतलब क्या? हमारे घर में फूल है। तो यही चीज, भला परमेश्वर भले काम ही कर सकता है। उसने भली सृष्टि बनाई थी ना। जब उसने सृष्टि बनाई तो क्या उसने क्या बेकार सृष्टि बनाई थी? भली बनाई थी। सब कुछ खाने पीने के लिए थे। शेर और जानवर किसी इधर उधर मारते नहीं थे। पानी वानी सब बढ़िया था, सब ही अच्छा बनाया उसने। और क्योंकि ये हम बाइबल में भी देखते, जब उसने सब कुछ बनाया उसके बाद बोला सब अच्छा है। उसने ये थोड़ी बोला ठीक है। और जब मनुष्य को भी बनाया, उसने मनुष्य को बनाने के लिए उसने अपने स्वरूप में बना दिया, यानी उसने वो भी अच्छा ही बनाया। यानी भला परमेश्वर कभी भी बुरा काम नहीं कर सकता। यह है सुसमाचार। यह है सुसमाचार। भला परमेश्वर भले चीजों को उत्पन्न करता है या भले चीजों की सृष्टि करता है। ये और भले परमेश्वर ने भली पृथ्वी बनाई। अगर इस भले परमेश्वर को हम मानेंगे तो क्या ये भला परमेश्वर हमारे जीवन में बुराई करेगा? कभी नहीं करेगा। ये परमेश्वर बुराई करने के लिए नहीं आया है बल्कि भलाई करने के लिए आया है। इसने बुराई को बुराई से नहीं बल्कि बुराई को भलाई से खत्म करा है। तो हम जो इस भले परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, क्या हम बुरे काम करें? फिर अगर हम सुसमाचार को प्रचार और सुसमाचार को मानते हैं तो क्या हमें उस भले परमेश्वर को मानना होगा? नहीं, सॉरी, अगर हम सुसमाचार को मानते हैं तो हमें भले परमेश्वर को मानना होगा। अगर हम भले परमेश्वर को मानते हैं तो क्या हम बुराई का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सुसमाचार, हम आप से कल कोई पूछे आप सुसमाचार पे विश्वास करते हैं? हाँ, मैं विश्वास करता हूं। क्या आप अपने भाई से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने मालिक से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने नीचे काम करने वाले लोगों से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने दुश्मनों से प्रेम करते हैं? अगर इसमें आपका उत्तर ना है तो उसका अर्थ क्या है? आप सुसमाचार को नहीं मानते, क्योंकि सुसमाचार का परमेश्वर भला है और भला ही करता है। तो सबसे पहली चीज, भला परमेश्वर। सुसमाचार का पहला पॉइंट क्या है? भला परमेश्वर। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर भले परमेश्वर ने भली सृष्टि रचाई तो आज बुराई क्यों है हमारे बीच में? आज हमारे बीच में बुराई क्यों है? क्यों भाई भाई को पसंद नहीं करता, पड़ोसी पड़ोसी को पसंद नहीं करता, लूट मार, यहां वहां अपराध, दुख दर्द क्लेश, ये सब कुछ क्यों है? इसका कारण है हमारे बीच में ठीक पाप का आना। पाप आने के कारण हमने जो परमेश्वर की बनाई हुई भली सृष्टि को बर्बाद कर दिया। हमने परमेश्वर की बनाई हुई भली सृष्टि को बर्बाद कर दिया। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए बनाया और हमने अपने लिए अनंत मृत्यु चुन ली। हमने बोला हमें अनंत मृत्यु दे दो। लेकिन यहां पर अब आता है सुसमाचार का दूसरा पॉइंट। क्या परमेश्वर हमें मृत्यु के लिए दे देगा? नहीं, परमेश्वर प्रेम है। सेकंड पॉइंट, गॉड इज लव। गॉड इज गुड, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज गॉस्पेल का, सुसमाचार का पहला पॉइंट है गॉड इज गुड, दूसरा पॉइंट है गॉड इज लव। सुसमाचार का पहला पॉइंट है परमेश्वर भला है, दूसरा पॉइंट है परमेश्वर प्रेम है। उसका प्रेम कैसे वो दिखाता है? उसका प्रेम वो ऐसे दिखा रहा है,
हम जब नाश हो रहे थे, जब हम अज्ञान में ही थे, नाश हो रहे थे, तो उसने हमसे पहले प्यार किया, उसने हमसे पहले प्यार किया, इसीलिए हमने उससे प्रेम किया। और पहला प्यार क्या किया उसने? वो हमें नाश नहीं होने दिया, उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी। तो मेरे प्रियो, आपको लोगों से पहले प्रेम करना होगा। आप ये मत सोचिएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मेरे साथ जैसा, अगर वो कोई मेरे लिए बुरा है तो मैं उसके लिए बुरा हूं, कोई मेरे लिए अच्छा है तो मैं उसके लिए अच्छा हूं। ये सुसमाचार पालन करने वालों का जीवन नहीं है, ये उनकी संस्कृति नहीं है। हम सुसमाचार पालन करने वाले लोग हैं ना, हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति है पहले प्रेम करो, क्योंकि हमारे गुरु ने पहले प्रेम किया। और ये कथन तो अपने जीवन से आज ही जड़ से उखाड़ के फेंक दो। मेरे साथ अगर कोई बुरा है तो वो मैं उसके लिए बुरा हूं, अगर मेरे साथ कोई अच्छा है तो मैं उसके लिए अच्छा हूं। वो मुझसे प्रेम नहीं करता इसलिए मैं उससे प्रेम नहीं करता, वो मुझसे प्रेम करता इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं। नहीं, परमेश्वर प्रेम है। हमने उसके साथ पाप किया, हमने उसके साथ अनाज्ञाकारिता की, हम अनंत मृत्यु में जा रहे थे, हमें यह भी नहीं पता था कि हमें कोई बचा भी सकता है या नहीं, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया और उसने हमें अनंत जीवन दिया। ये है प्रेम। प्रेम का अर्थ क्या है? आपको सामने से प्रेम मिले या ना मिले, आपको प्रेम करना है। अगर आप सुसमाचार के मानने वाले हैं तो दूसरों से नफरत नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बोल रहा हूं कि लोग आपका फायदा उठा ले, ऐसा नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप सतर्क रहे, लेकिन किसी से नफरत ना करें। जैसे अभी हमारे बीच में जेरी ने उनके माता पिता को, ठीक, यूपी के लोगों ने जेल में डाल दिया, तो क्या जरिन क्या यूपी के लोगों से नफरत करना शुरू कर दे? नहीं, लेकिन वो सावधान रहेगा, लेकिन वो नफरत करेगा नहीं, उनके लिए प्रार्थना करेगा। जिन लोगों ने उन्हें पकड़वाया है उन लोगों के लिए वो प्रार्थना करेगा, उनसे कभी नफरत नहीं करेगा। नफरत से क्या पैदा होता है? नफरत से बदला पैदा होता है, बदला लेने की मानसिकता पैदा होती है। नफरत से बदला लेने, अगर सोचिए अगर वो व्यक्ति नहीं कोई और व्यक्ति भी आ जाए, आप उसकी मदद नहीं करेंगे? नहीं, कल जरूरतमंद अगर आपका दुश्मन क्यों ना हो, आपको उसकी मदद करनी है। तो वो है प्रेम, यीशु ने वो प्रेम दिखाया। तो सुसमाचार क्या है? सबसे पहला है सुसमाचार परमेश्वर प्रेम है। सुसमाचार क्या है हमारे लिए? परमेश्वर नहीं, सबसे पहले सुसमाचार क्या है? परमेश्वर भला है। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर प्रेम है। लेकिन आप ये बोलोगे, आप लोग, पास्टर जी आप बोल रहे परमेश्वर प्रेम है, ये हमने मान लिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आने वाले दिनों में सब परमेश्वर का गलत फायदा उठा लेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, सबको बचा रहा है, दयालु है, माफ कर रहा है, तो सब उसका फायदा नहीं उठाएंगे। वो पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप करते रहेंगे और आखिर में बोलेंगे परमेश्वर तो प्रेम है, वो तो माफ करना चाहिए उसे। लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इसमें तीसरी बात पता चलती है, वो क्या है? सुसमाचार के बारे में, इस सब कुछ जो मैं बता रहा हूं वचन से, तीसरी बात पता चलती है, क्या है? कि परमेश्वर भला होने के साथ साथ, प्रेमी होने के साथ साथ, वो न्यायी भी है। गॉड इज जस्ट, परमेश्वर न्यायी है। गॉड इज जस्ट, परमेश्वर न्यायी है। आप परमेश्वर प्रेमी है बोलकर उसके साथ, ठीक, उसे मामूली में, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, उसे मामूली समझ के छोड़ नहीं सकते। परमेश्वर न्यायी है। हमारे एक स्कूल में टीचर थे, वो बच्चों को मारते नहीं थे, बड़े प्रेम प्रेम से रहते थे, तो लोग उनका फायदा उठाते थे, क्लास में बंक मारते थे, उनकी किताब कॉपियां नहीं बनाते थे, ठीक, वो अच्छे थे इसलिए मारते वारते नहीं थे। लेकिन एक टीचर था जो बहुत मारता पीटता था, किसी को वो पसंद नहीं था, लेकिन उसका सारा का सारा काम सब तैयार रखते थे।
ठीक, तो आप भी बोलोगे अगर परमेश्वर ऐसा प्रेमी है, नहीं, परमेश्वर न्यायी भी है। न्याय का अर्थ क्या है? अगर आप गलती करोगे तो वो न्याय भी करेगा। वो न्याय प्रिय परमेश्वर है। बाइबल में हम देखते हैं उसका न्याय हर जगह दिखाई देता है। जब कनानियों ने गलत काम किया तो परमेश्वर ने आदेश दिया कि उन्हें मार दो, और जब इजरायलियों ने गलत काम किया परमेश्वर ने बोला बंदवाई में डाल दो, इन्हें भी मार दो। यानी परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता, न्यायी परमेश्वर है। तो सुसमाचार यही तो है कि न्यायी परमेश्वर हमारे साथ है। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग न्यायी होते हैं, लेकिन जब अपने की बात आती है, अपने पे बात आती है, जैसे कि सोच लीजिए, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं क्योंकि आइजैक पास्टर मेरे घर के ही सदस्य है। मेरी माता जी और उनके साथ उनके पुराने संबंध है, तो मैं उनका नाम लेकर उदाहरण ले सकता हूँ। सोचिए, कलीसिया में बच्चे शोर मचा रहे हैं, आइजैक पास्टर ने शोर मचाने वाले बच्चों को एक एक छड़ी लगा दी, क्योंकि आइजैक पास्टर न्याय प्रिय परमेश्वर के दास है, पास्टर है। अगर कोई गलती करेगा छड़ी मारेंगे वो। लेकिन एक दिन आशीष वहां पर चिल्लाने लगा, और उस दिन जब गलती आशीष ने करी तो आइजैक पास्टर ने छड़ी ली लेकिन मारा नहीं, छड़ी ली लेकिन मारा नहीं। लेकिन उसी समय दूसरे एक बच्चे ने शोर मचाया, आइजैक पास्टर ने उन्हें मार दिया। तो क्या आइजैक पास्टर न्यायप्रिय पास्टर बने, न्यायप्रिय परमेश्वर के दास हैं? नहीं, उन्होंने न्याय बराबर से लागू नहीं किया। तो वो हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं है। मैं उनकी कलीसिया में नहीं जाऊंगा अगर वो ऐसा पक्षपात करते हैं तो। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी क्या है? हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो न्याय प्रिय परमेश्वर है। उसने जब कनानियों ने गलत किया तो उनके ऊपर दंड उतारा, जब इजरायलियों ने गलत किया तो उनके ऊपर भी दंड उतारा। तो वो प्रेम करता है, मौके देता है, लेकिन जो गलत काम करता है उसको न्याय जरूर करेगा। वो आप कितना भी परमेश्वर को मूर्ख बनाने की कोशिश कर ले, वो न्याय के सिंहासन पर बैठ के सब कुछ देख रहा है। आप उसके सामने अन्याय करते रह नहीं सकते। तो सुसमाचार क्या है? हम ऐसे एक पर आज हमें लग रहा होगा परमेश्वर हमारे साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है, कोई देख क्यों नहीं रहा? परमेश्वर बोल रहा है मैं देख रहा हूं और मेरा न्याय की छड़ी चलने वाली है। जो तेरे खिलाफ अन्याय कर रहा है या तू खुद अन्याय कर रहा है, तू समझ ले, तू खबरदार हो जा, मैं अपना न्याय करूंगा, मेरी छड़ी चलेगी। तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या है? इससे बड़ी खुशखबरी क्या है? इससे बड़ा सुसमाचार क्या है कि हम एक न्याय प्रिय परमेश्वर की आराधना करते हैं जो अन्याय नहीं करता। अब ये बात आती है, लेकिन पास्टर जी हम लोग अच्छा काम करना तो चाहते हैं लेकिन बार बार हमसे पाप हो जाता है। अच्छा काम करना तो चाहते हैं लेकिन सही क्या है हमें पता नहीं, गलत की तरफ ही हम जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही बातें कैसे करें, क्या करें कि हम इस प्रेमी परमेश्वर के साथ ही रहे और उस न्यायी परमेश्वर के दंड से बचे रहे। इसके लिए क्या करें? तो इसका उत्तर भी इस सुसमाचार में है। वो क्या है? परमेश्वर मददगार है। परमेश्वर मददगार है, सहायक है। गॉड इज हेल्पर। चौथा पॉइंट सुसमाचार का, गॉस्पल का चौथा पॉइंट, गॉड इज हेल्पर। परमेश्वर मददगार है, सहायक है। गॉड इज हेल्पर। परमेश्वर वैसा कोच नहीं है, वैसा सिखाने वाला उस्ताद नहीं है जो आपको साइकिल पे बिठा के बोले जाओ बेटा साइकिल चलाओ और आप गिर जाओगे, आपको पता है। नहीं, परमेश्वर ऐसा उस्ताद है, परमेश्वर ऐसा आपका गुरु है, सिखाने वाला है। वो क्या करेगा? वो आपके पीछे हाथ लेके ऐसे से चलता रहेगा ताकि आप गिरो तो आपको बचा ले।
तो परमेश्वर मददगार है, उसे पता है कि आप कमजोर हो, क्योंकि पाप के, जैसे पौलुस बोल रहा है, पाप के संसार में है तो पाप तो लगेगा। कोयले की खान में काम कर रहे हो तो काला तो होगा ही हो गया, आपके कपड़े तो काले होंगे ही होंगे। पाप भरे संसार में तो पाप तो लगेगा ही लगेगा, परमेश्वर भी जानता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या, एक मददगार भेजा है, और वो खुद कौन है? परमेश्वर, पवित्र आत्मा है वो, प्रभु पवित्र आत्मा है वो मददगार भेज कर बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे पता है कि तुम नहीं कर सकते, मुझे पता है तुम कुछ मामलों में कमजोर हो, मुझे पता है तुम्हारी कमजोरी क्या है, मुझे पता है वो क्षेत्र कौन सा है जहां पर तुम कमजोर हो। तुम घबराओ मत, मैं पवित्र आत्मा को भेजकर तुम्हें उस कमजोरी में उस कमजोरी अवस्था में मैं तुम्हें ताकतवर बनाऊंगा, तुम्हें बलशाली बनाऊंगा, और उस पर तुम्हें और कमर बनाऊंगा, तुम्हें जयवंत बनाऊंगा। यही तो है सुसमाचार, कि जहां पर हम कमजोर हैं वहां पर परमेश्वर हमारा मददगार है। इससे बड़ा और क्या सुसमाचार चाहिए? और ये भी इसी वचन में मिलता है, जब जब परमेश्वर के लोग कमजोर हुए, परमेश्वर ने मददगार भेजा। और आज हमारे लिए एक परमानेंट मददगार है, वो और कोई नहीं, प्रभु पवित्र आत्मा है। तो हमारे लिए हर समय मददगार है। जब भी हम कमजोर पड़ते हैं तो एक आवाज आती है, मत कर, मत डर, आगे बढ़। ये सारे के सारे संदेश मददगार भेजता है, बस उसकी आवाज सुनो। तो मेरे प्रियो, आज हमने सुसमाचार को पूरा, इस बाइबल में इस 4 संदेश के अलावा और कोई संदेश है ही नहीं। किसी भी पुस्तक में पढ़ लो, आपको यही 4 चीजें मिलेंगी, इसके बाहर का कुछ नहीं मिलने वाला। तो आज आपने पूरा का पूरा बाइबल इस 15 मिनट में पढ़ लिया, 4 पॉइंट में पढ़ लिया। तो सुसमाचार क्या है? सबसे पहला, सुसमाचार और कुछ नहीं, वो परमेश्वर के बारे में बताता है, उस भले परमेश्वर के बारे में। तो सुसमाचार 4 पॉइंट है। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर भला है। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर प्रेमी है। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर न्यायी है। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर सहायक है। इससे बढ़कर और क्या सुसमाचार चाहिए हमें? इससे बढ़कर और क्या सुसमाचार चाहिए हमें? भला परमेश्वर मेरे जीवन में भला करेगा, ये मेरे लिए सुसमाचार है, अच्छी खबर है। मेरे लिए कोई मुझसे पूरा संसार मुझसे नफरत करता है, लेकिन इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। इससे बड़ा सुसमाचार और क्या है? पास्टर जी, ये वाला विश्वासी मुझे पसंद नहीं करता। पास्टर जी, मेरे ऑफिस का ये वाला व्यक्ति या मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता। अरे मत करने दो उसे, आपका परमेश्वर तो आपसे प्रेम करता है। तीसरी चीज, मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, अरे परमेश्वर बैठा तो है न्याय करने के लिए। इससे बड़ा सुसमाचार क्या है? अच्छी खबर क्या है आपके लिए? मैं कई जगह पर कमजोर हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पढ़ाई लिखाई नहीं है, मुझे नहीं पता क्या करना है, मेरी जान पहचान नहीं है, मेरे कोई गॉडफादर्स नहीं है। परमेश्वर बोल रहा, मैं सहायक बैठा, तुझे गॉडफादर्स की क्या दिक्कत है? जैसे मेरे एक सर ने बोला, दोज हु डोंट हैव गॉडफादर्स, गॉड इज देयर फादर। Those who don't have godfathers, God is their father. जिनके ऊपर माई बाप नहीं बैठे, उन सब के लिए परमेश्वर ही उनका बाप है। तो परमेश्वर सहायक है। तो ये रहा सुसमाचार। कल कोई आपसे पूछे सुसमाचार क्या है? सुसमाचार परमेश्वर का वचन है, क्योंकि यही मुझे बताता है कि मेरा परमेश्वर भला है, मेरा परमेश्वर प्रेमी है, मेरा परमेश्वर न्यायी है, मेरा परमेश्वर सहायक है। आज आपने सुसमाचार का एक नई व्याख्या समझी, गहरी व्याख्या समझी, गहरा अर्थ समझा। अब हम लोग वो आसान वाले में जल्दी आ जाते हैं, उसे मैं समझाऊंगा नहीं, आप लोगों को वो पता है, ठीक? जो सॉफ्ट गॉस्पेल है, आसान सुसमाचार, लेकिन आसान है, सॉफ्ट है, कमजोर नहीं है, ताकतवर है। लेकिन वो उनके लिए है जो ये यीशु को नहीं जानते, वो चेलेपन में आए नहीं है, उनके लिए वो। तो सुसमाचार क्या है? इसको 7 पॉइंट में बांट सकते हैं, जल्दी से देखिएगा। पहला पॉइंट है द प्रोफेसाइज्ड वन, वाचा का परमेश्वर। यीशु के बारे में बता रहा हूं, द प्रोफेसाइज्ड वन, द प्रोफेसाइज्ड वन, वाचा का परमेश्वर। यानी ये कोई ऐसा देवता नहीं है जो
अचानक से बन गया, तुक्के में बन गया। अंग्रेजी में बोला जाए तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट जीसस टर्न टू बी अ गॉड। ये कोई तुक्का नहीं था कि यीशु मसीह परमेश्वर बन गया, नहीं, इसके बारे में हजारों साल पहले भविष्यवाणी हो गई थी। अरे 600 साल पहले तो आइशिया नबी की पुस्तक में बिल्कुल लिखा हुआ है, कुंवारी के द्वारा जन्म, ये होगा वो होगा, सब कुछ लिखा हुआ है। ये दूसरे देवी देवताओं की तरह नहीं है, आने के बाद इनके बारे में लिखा जा रहा है, नहीं, इनके पैदा होने से पहले बोलचाल में क्या लिखित में हुआ था कि ऐसा एक मसीहा आने वाला है। तो मानव जाति के उद्धार के लिए एक मसीहा आएगा, ही इज द प्रोफेसाइज्ड वन, यानी वाचाओं का परमेश्वर है। दूसरा पॉइंट, ही इज द फुलफिलर, वो पूर्तिकरण का परमेश्वर है, वो पूर्तिकरण का परमेश्वर है, ही इज द फुलफिलर, पूर्तिकरण का परमेश्वर। अब जैसे कि अगर मैं कल 10 चीजें होंगी, कल के दिन, कल बुधवार है, कल मंगलवार है, कल मंगलवार है, मंगलवार के दिन 10 चीजें होने वाली है इस भारत में, अगर मैं बोल दूं और वो 10 की 10 चीजें हो जाए तो आप लोग मुझे इंसान नहीं भगवान बुलाओगे। आप लोग बोलेगा आप तो भगवान हो, क्योंकि 10 की 10 चीजें जो कल होने वाली वो मैंने बोल दी। अगर उसकी जगह पे 10 में से सिर्फ 5 ही होगी तो आप मुझे भगवान मानोगे? नहीं, आप बोलोगे तुक्का मारा इसने, आप तो बोलोगे ना ये तुक्का है आपका। लेकिन 10 की 10 चीजें पूरी हो जाए तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोल सकते हैं कि नहीं आपने तुक्का मारा, नहीं, आप बोलोगे ये तो भगवान है, क्योंकि भगवान को ही पता है कि ये 10 की 10 चीजें हो सकती है, 5 तो तुक्का है। इसी प्रकार मेरे परमेश्वर जब कुंवारी के द्वारा जन्म लेकर उसने सारे की सारी भविष्यवाणियों को पूरा करके बोला कि ये तुक्का नहीं है, बल्कि मैं ही पूर्तिकरण करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने कोई वाचा आपके जीवन में बांधी है, कोई भविष्यवाणी आपके जीवन में की है, कोई वायदा किया है, तो मेरा परमेश्वर पूर्तिकरण का परमेश्वर वो पूर्ति कर कर ही जाएगा। ये है सुसमाचार। तीसरा, उसके कार्य, उसके कार्य। तीसरा पॉइंट है उसके कार्य। उसका कार्य का मतलब, जब यीशु मसीह जब पृथ्वी पे थे, वो चंगाई इसलिए नहीं कर रहा था कि लोगों को ईसाई बनाए, नहीं, वो चंगाई इसलिए कर रहा था वो संदेश दे पाए लोगों को। वो इस पृथ्वी पर चंगा करने के लिए नहीं आया था, वो अपने आप को परमेश्वर है बताने के लिए आया था। तो उसने जो चंगाइयां की थी उसके पीछे उसका कारण यही था, उद्देश्य यही था कि लोगों को समझा सके कि वही परमेश्वर है। कैसे? यीशु मसीह के चमत्कारों को जरा देखो। यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहे थे, यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, और यीशु मसीह मृत्यु तक को यानी जो मृत्यु तक को हरा रहे थे, यानी जो मुर्दे थे उन्हें भी जिला रहे थे। यानी परमेश्वर क्या कर रहे थे? परमेश्वर ये बता रहे थे मेरा अधिकार प्रकृति पर है, आंधी और पानी पे चलकर। मेरा अधिकार मनुष्य के ऊपर है, उनके अंधे, गूंगे, लूले, लंगड़े, लकवे सबको चंगा कर कर। तीसरी चीज, यीशु मसीह चंगाई देखकर और क्या बता रहे थे? यीशु मसीह नहीं, उसके बाद यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। इसका मतलब यीशु मसीह क्या बता रहे थे कि देखो, मेरा ना केवल मनुष्यों के ऊपर अधिकार है, बल्कि जो पाताल लोक में जो शैतानी शक्तियां, उनके ऊपर भी मेरा अधिकार है। और इसके अलावा आखिरी में क्या? मुर्दों को जिलाकर वो बोल रहे कि देखो, जीवन और मृत्यु के ऊपर भी मेरा अधिकार है। तो इन सब चीजों के द्वारा, यानी इस पृथ्वी पर जो भी चीज है उन सब के ऊपर परमेश्वर अपना अधिकार दिखा रहा था। यानी आप जिस परमेश्वर की सेवा कर रहे हो उसके पास हर एक चीज जो आप अपनी जिंदगी में महसूस करते हुए देखते हो, उसका अधिकार उसके पास है। यही तो सुसमाचार है। तो अपने कार्यों के द्वारा यही बता रहा था। चौथा चीज, उसकी शिक्षाएं। उसकी शिक्षाएं, यीशु मसीह अपनी शिक्षाओं के द्वारा लोगों को स्वर्ग राज्य के बारे में बता रहा था, अनंत जीवन के बारे में बता रहा था। अब स्वर्ग राज्य के बारे में परमेश्वर बता रहा था, और हम लोग जब भी सुसमाचार बांटते हैं या हमारा प्रचार करते हैं तो यीशु मसीह की शिक्षाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बताते हैं। यीशु मसीह की शिक्षा तो विवेकानंद जी ने भी मानी थी और गांधी जी ने भी मानी थी। उन दोनों ने ही यही बोला था। गांधी जी ने बोला था कि यीशु मसीह अच्छे गुरु है। स्वामी विवेकानंद जी ने तो ऐसे बोला था कि अगर किसी को
मोक्ष प्राप्ति करना है तो सबसे आसान तरीका यीशु मसीह की शिक्षा मान लो, आसान तरीका। लेकिन मैं यही बता दूं, दोनों यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे, वो गुरु मानते थे। लेकिन एक बात है, वो शिक्षा मानते थे, लेकिन हम यीशु मसीह के विश्वासी होने के बाद उसकी शिक्षा नहीं मानते। आप बताइए, प्रेम करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ये सब कुछ तो सबने कहा, लेकिन क्या कभी किसी ने ऐसे कहा कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो? क्या कभी ये कहा कि तुम उनके लिए प्रार्थना करो? प्रेम करने का दिखावा तो लोग दिखा सकते हैं, लेकिन क्या अकेले में जाके कोई किसी अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना कर सकता है? तो वो है परमेश्वर, वो है परमेश्वर की शिक्षा। ऐसी शिक्षा सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, स्वर्गीय शिक्षा कोई मामूली इंसान नहीं दे सकता। तो उसकी शिक्षा है। पांचवी चीज, उसकी क्रूस की मृत्यु। बिना क्रूस की मृत्यु के सुसमाचार बेकार है, क्योंकि जहां पर हमें मरना था यीशु मसीह वहां पर खुद बलिदान हो गया। छठी चीज है पुनरुत्थान, रिजरेक्शन, पुनरुत्थान। मैं बता दूं, अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो हम में से कोई भी मसीह नहीं होता। मैं बता दूं, आपसे एक सवाल भी पूछना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह ने सारे चिन्ह और चमत्कार किया, लेकिन तीसरे दिन अगर वो जी नहीं उठता, तो आप में से कितने सारे लोग उसे अपना प्रभु मानते? कोई नहीं मानता। मर गया तो मर गया, चला गया, यानी इतने दिनों से वो झूठ बोल रहा था, लेकिन वो पुनरुत्थानित होकर उसने ये बताया कि मैं ही परमेश्वर हूं। वो सुसमाचार देख के हमें क्या बोल रहा है? तुम मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मैंने मृत्यु पे जीत पा ली, तो मैं तुम्हारे लिए भी वही जीत देता हूं। अब आखिरी एक जो बात जो है, प्रभु यीशु मसीह एक वाचा अभी तक पूरी नहीं कर पाया, एक भविष्यवाणी पूरी नहीं कर पाया, और वो भविष्यवाणी है दूसरे आगमन की। 7वां पॉइंट, सेकेंड कमिंग। अगर मैंने सारी चीजें अपनी जो बोली हुई 9 की 9 चीजें पूरी कर ली, तो मैं 10वीं भी पूरी करने के लिए सक्षम हूं, और उसके चिन्ह हम सबको भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक, उसके चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 9वीं क्लास से आप सीधी 12वीं पास कर लो। परमेश्वर ने बोला है 12वीं आएगी, लेकिन मैं 9वीं 10वीं और 11वीं को तो हो जाने दो। इसी प्रकार परमेश्वर अभी बोल रहा है, मेरा दूसरा आगमन आने वाला है, लेकिन उससे पहले सब जातियों के पास सुसमाचार जाने तो दो। परमेश्वर सबको मौका दे रहा है बचने का। तो दूसरा आगमन, बिना दूसरे आगमन के सुसमाचार अधूरा है। तो 7 पॉइंट में आज हमने यीशु का सुसमाचार, तो आप मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, आपको मैंने 7 पॉइंट में बता दिया। इस 7 पॉइंट के अलावा मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में यीशु मसीह के बारे में और कुछ लिखा ही नहीं है। सारी चीजें जो आप मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में पढ़ोगे, वो इस 7 के अंदर खत्म हो जाती है। तो आज हमने गहरा सुसमाचार भी सीखा, आसान सुसमाचार भी सीखा। गहरा विश्वासियों के लिए, आसान अविश्वासियों के लिए। ठीक, गहरा बाइबल है सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का वचन सुसमाचार है। आसान क्या है? यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आपका कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ, तो अभी मैं आप लोगों के समय देना चाहूंगा, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, am I audible? हाँ, you are audible, you are audible. ओके, सॉरी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है वॉइस में। या आई वाज आस्किंग लाइक हाउ कैन आई कैसे खास मित्र या फिर ऐसे एकदम एक सटल वे में मैं कैसे उनको गॉस्पेल शेयर कर सकता हूँ। आई हैव ट्राइड मेनी टाइम्स, मैंने काफी बार ट्राई कर रखा है एंड वो सक्सेस भी हो रखा है, बट मैं चाह रहा हूँ कि यार स्ट्रेंजर भी हो, है ना, चाहे मैं किसी के साथ स्ट्रेंजर हो या मेरे सामने कोई है, एक सटल वे में हाउ कैन आई जस्ट मैं अपना गॉस्पेल कैसे, सुसमाचार कैसे बता सकता हूँ? ओके फाइन। हम लोग अभी आशीष, गुड क्वेश्चन, हम लोग अभी गॉस्पेल क्या है उसके बारे में बात कर रहे थे। हम किसी और दिन अगर हमें मौका मिलता है तो गॉस्पेल बांटने के बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी आपने जो सवाल पूछा है, स्टिल मैं उसका एक जल्दी से एक छोटा सा आंसर दूंगा। सबसे पहली चीज, आप एक सवाल, ज्यादातर एक बहुत पुराना एक सवाल है, जब भी कोई जॉब के लिए जाता था, मार्केटिंग के जॉब के लिए जाता था, सेल मी दिस पेन, आप मुझे पेन बेचे। तो सारे के सारे लोग पेन लेकर खड़े हो जाते थे, वो बेचने के लिए क्या बोलते थे? ये पेन बहुत अच्छा है, ये सस्ता है, ये बहुत अच्छा लिखता है, ऐसे 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 ऐसे।
लेकिन एक अच्छा, हम जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हमसे जब मैं बीकॉम कर रहा था तो हमसे हमारे सर ने पूछा था, उन्होंने भी यही पूछा जब मार्केटिंग क्लास चल रही थी, तो बोला कि सारे लोग यही करते हैं, आपके हाथ में पेन दे दिया, आप सभी लोग यही बोलने लगे कि ये पेन ये है, ये पेन ये है, ये पेन ये है, ये पेन ये है, ये पेन अच्छा है ले लो। अरे मुझे क्यों लेना है? सबसे पहले चीज आपको ध्यान देना होगा कि उस व्यक्ति के लिए जरूरत पैदा करो, उसके लिए जरूरत पैदा करो। सबसे पहले उससे पूछो, सर आपके पास एक पेन है लेने के लिए? एक वो बोलेगा नहीं मेरे पास पेन नहीं है। ओके सर, तो क्यों, आप एक पेन लीजिए, या सर आप उससे पेन मांगिए और वो पेन देता है और आप उसके हाथ से पेन लिए। ये मेरे सर के लैंग्वेज है, मैं वो समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आऊंगा गॉस्पेल पे। उसने पेन लिया और अरे अरे ये वाला पेन, सर आपकी पर्सनैलिटी से तो नहीं लग रहा था कि आप ऐसा वाला पेन रखते हो, मुझे लगा कि आपके पास कोई बड़ा पेन होगा। ठीक, कोई नहीं सर, अच्छा है। तो वो बोलेगा नहीं ये यही चलता है। नहीं सर, आप जैसी पर्सनैलिटी देखिए, मेरे पास एक पेन है ये वाला, ये रखिए, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा फायदेमंद रहेगा। तो आप सामने वाले की जरूरत, एक जिसके पास पेन नहीं आपने पेन दिया, आपने दूसरे के पास जो पेन था बोला कि अरे ये तो नहीं, ये मार्केटिंग की टैक्टिक्स है। ऐसे ही सामने वाले व्यक्ति की जरूरत जानिए, आप उससे पहले बात करें, सीधे जाके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं, ये नहीं होना चाहिए। आप उससे बात करिए, उसकी जरूरत क्या है जानिए। ठीक, अगर आप ऐसे जाओगे तो उसे यही लगेगा अरे यार ये मुझे क्यों मेरे पे जबरदस्ती, सर एक पेन ले लीजिए, पेन ले लीजिए, सर बहुत अच्छा पेन है, पेन ले लीजिए, पेन ले लीजिए बोल के अगर आपके पास एक आता है कोई, आप परेशान हो जाते हैं, नहीं 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 मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसीलिए तो बहुत सारे लोग बोलते नहीं नहीं यीशु नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। डायरेक्ट यीशु मत दीजिए। अगर वो कोई जरूरत दिखाई दे रहा है तो आप अपने जीवन की गवाही दे दीजिए। आप ऐसे बोलेगा, कोई भी बात आई आप उस बात में बोल सकते हैं आज आप मुझे देख रहे हैं, आज तो मैं खुश हूं, लेकिन एक टाइम था जब मैं दुखी था, मेरे जीवन में ऐसा ऐसा पल चल रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन यीशु ने मुझे एक छुड़ाया, मुझे बचाया। ठीक, और एक और चीज, एक बार मैं गोवा जा रहा था, एक व्यक्ति था, वो उसका नमस्कार ही एक देवी का नाम लेकर करता था, वो कर रहा था वो। लेकिन वो व्यक्ति जब फ्लाइट में हम बैठ रहे थे तो वो खड़ा होकर अपने बैग वैग रख रहा था, मैं पीछे से बहुत देर से खड़ा था, तो बहुत देर से खड़ा, क्योंकि मेरी अंदर की सीट थी, मैं ऐसे खड़ा था, वो बहुत देर से सामान रख रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। अचानक से उसने पीछे मुड़ के देखा, बोला कि आपकी सीट है यहाँ पे? मैंने बोला हाँ। उस आई एम रियली सॉरी, उसने बोला मुझे माफ कीजिएगा, आप प्लीज अंदर चले जाइए, मैं मेरा थोड़ा सामान रखना था। नहीं मैंने बोला ओके ओके फाइन, बैठ जाइए। उसके थोड़ी देर बाद वो विवश होके पूछा उसने, आपका नाम क्या है? तो मैंने बोला मेरा नाम जोएल है। ओके ओके, आप करते क्या है? मैंने बोला मैं एक पास्टर हूँ। ओ तभी तो आप आपके अंदर इतना पेशेंस था। तो वहां पर उसके बाद वो मुझसे क्रिश्चियनिटी के बारे में सवाल पूछता जा रहा है। तो हम अपने जीवन को भी ऐसे बनाए कि लोग खुद ब खुद पूछना शुरू कर दे, क्योंकि वो जानना चाहता था यार इतना पेशेंस किसी में कैसे हो सकता है, उसकी सीट है और मैं ऐसे काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने स्वभाव के द्वारा उसे जीत लिया, उसे मौका दिया। तो एक तरीका है आप उनसे बात कर कर उनसे उनकी जरूरत जानिए और यीशु मसीह को उस जरूरत के अनुसार उनको दीजिए। नहीं तो आप अपने जीवन को इतना उत्तम बनाइए कि लोग पूछने पे मजबूर हो जाए कि यार आप इतने खुश क्यों हो, आप इतने अच्छे क्यों हो। तब आप उसके द्वारा आप उसे गॉस्पेल सुना सकते हैं। तो स्ट्रेस मत लीजिए, परमेश्वर को परमेश्वर का काम करने दीजिए। आपको क्या करना है, दूसरों के जीवन में, जैसे कि मैंने बोला ना, आप भले हो, आप प्रेमी हो, दूसरों का दुख देखकर आप मुंह मोड़ने वाले नहीं हो, दूसरों का दुख देखकर आप उन्हें समाधान बताने वाले बने। अगर सामने वाला अगर बीमार है तो बोलिए यीशु चंगा करता है, अगर सामने वाला दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो बोले यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं से बचाता है, अगर सामने वाला निराश है तो उसे बोले परमेश्वर आनंद देता है, सामने वाला बोझ से दबा हुआ तो बोले परमेश्वर यीशु मसीह बोझ हटाता है। ठीक, सामने वाला कंफ्यूज है तो यीशु मसीह बोलता है कि मेरे पास सारे के सारे जीवों का जवाब है, आओ। तो आप उससे एक, या आपको वो तरीका नहीं है तो आप अपना जीवन बहुत अच्छा बना दो कि लोग पूछने पे मजबूर हो जाए कि आप इतने अच्छे क्यों।
और उसके द्वारा आप गॉस्पेल सुना सकते हैं। तो ये दो तरीके।